सलाम हिंदुस्तान में मोइन शमसी हूँ। ये चैनल माय हिंदी माय उर्दू है। दोस्तों, आज अल्लामा इकबाल की, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की एक नज्म एक मकड़ा और मक्खी पेश कर रहा हूँ। इसको सुनिए, इसका लुत्फ लीजिए, इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानिए और शुद्ध उच्चारण तो हमारी गारंटी है ही। तो पेश है आप सबके लिए अल्लामा इकबाल यानी कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई कविता एक मकड़ा और मक्खी। मकड़ा आप समझते हैं, मकड़ी का नर जो है उसको मकड़ा कहा जाता है। तो एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा। मतलब एक दिन मकड़े ने मक्खी से कहा कि तुम इस रास्ते से रोज गुजरती हो, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पांव न रखा। तुम यहाँ से गुजरती हो लेकिन तुमने मेरी कुटिया की किस्मत कभी नहीं जगाई। मतलब मेरे घर में, मेरी कुटिया में, मेरी झोपड़ी में कभी तुम आई नहीं। भूले से भी तुमने यहाँ कभी पांव नहीं रखा है। मेरे घर में तुमने कभी भूल से भी पांव नहीं रखा है। मतलब तुम आते ही नहीं हो मेरे घर में। गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं है। मतलब अगर हम गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं है। अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के न रहना। गैरों से ना मिलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनों से भी खिंच के रहेंगे तो ये तो कोई बात नहीं है भाई। ये ठीक नहीं है कि अपनों से भी खिंच के रहा जाए, दूर दूर रहा जाए। आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी। मतलब अगर आप मेरे घर में आए तो ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी, बड़े फख्र की बात होगी। वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना, आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मतलब तुम मेरे घर में आओ तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, और वो सामने जो तुम सीढ़ी देख रही हो ना, उस सीढ़ी का इस्तेमाल करो। अगर मंजूर हो, स्वीकार हो तो मेरे घर में आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, मक्खी ने जो मकड़े की बात सुनी तो ये बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। कि हजरत, श्रीमान जी, महोदय, मिस्टर, किसी नादान को धोखा देना। नादान का मतलब नासमझ, किसी नासमझ को धोखा देना। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। ये मक्खी जो है आपके जाल में नहीं आएगी, आपकी सीढ़ी पर जो चढ़ गया है ना वो कभी उतरा नहीं है। ये कहा मक्खी ने। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुमसा कोई नादान जमाने में ना होगा। मकड़े ने कहा कि वाह भाई वाह, तुम तो मुझे फरेबी समझ रही हो। फरेबी का मतलब धोखेबाज, और तुम जैसा नादान तो कोई जमाने में होगा ही नहीं दूसरा। मतलब ना समझ तुम जैसा जमाने में, दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे फरेबी समझ रही हो, धोखेबाज समझ रही हो। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। मुझे तो तुम्हारी खातिर मंजूर थी, मतलब मैं तो तुम्हारी आव भगत करना चाहता था, तुम्हारी सेवा करना चाहता था। वगरना का मतलब क्या है? वगरना का मतलब वरना। वरना मुझे कुछ और फायदा नहीं था इसमें, मेरा कुछ अपना फायदा तो था नहीं, मैं तो तुम्हारी सेवा करना चाहता था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहां से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। तुम ये जने कहां से उड़ती हुई आ रही हो, अगर मेरे घर में ठहर जाओ तो इसमें क्या बुराई है। मेरे घर में रुक जाओ, आराम कर लो तो क्या बुराई है। पता नहीं कहां से भटकती हुई, उड़ती हुई चली आ रही हो। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें, बाहर से नजर आती है छोटी सी ये कुटिया। ये मेरा घर जो है ये बाहर से छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी कुटिया लगता है, लेकिन इस घर में तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास कई चीजें हैं। अब देखिए कैसे फंसा रहा है उसको मकड़ा जो है मक्खी को। लटके हुए दरवाजों पे बारीक हैं पर्दे, मेरे घर के दरवाजों पर बारीक बारीक पर्दे लटके हुए हैं। दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, और मैंने अपने घर की दीवारों पर आईने लगा रखे हैं, डेकोरेट किया हुआ है मैंने आईनों से अपने घर की दीवारों को। मेहमानों के आराम को हाजिर हैं बिछोने, मेहमान के रेस्ट के लिए, मेहमानों के आराम के लिए मेरे घर में बिछोने यानी कि बिस्तर हाजिर हैं। हर शख्स को सामा ये मयस्सर नहीं होता, मेरे पास जो सामान है वो हर इंसान को मयस्सर नहीं होता, हर एक इंसान को उपलब्ध नहीं होता, हर एक के पास नहीं होता जो सामान मेरे पास है वो। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं ये उम्मीद न रखना। इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। खुदा मुझे आपके घर के नर्म नर्म बिछौनों से, बिस्तरों से बचाए, क्योंकि आपके बिस्तरों पर तो जो सो जाए वो कभी उठ ही नहीं सकता।
तो भाई मैं तो आपके घर में आऊं ये उम्मीद मत रखिएगा मकड़े साहब, ये कहा मक्खी ने। मकड़े ने कहा दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसूं इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना। मकड़े ने उसकी बात जब सुनी मक्खी की तो दिल में उसने ये सोचा कि मैं इसको किस तरह से फांसूं, ये कमबख्त तो दाना है। दाना, दाना मतलब समझदार, नादान का ऑपोजिट। नादान का मतलब नासमझ और दाना का मतलब समझदार। दाना नया शब्द है ना, देख लीजिए, साढ़े नाल रहोगे तो नए नए शब्द सीखोगे। चलिए, फांसूं इसे किस तरह ये कमबख्त है दाना। 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। मकड़ा सोच रहा है कि खुशामद से यानी चापलूसी से यानी पटाने से फुसलाने से दुनिया के 100 काम निकल जाते हैं। जहां मतलब दुनिया के सैकड़ों काम फंसाने से, चापलूसी से, खुशामद से, चाटुकारिता से निकल जाते हैं। जिसको देखो वो खुशामद का बंदा है, यानी कि खुशामद का, चापलूसी का, चाटुकारिता का गुलाम है। बंदा मतलब गुलाम। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। ये सब सोचकर मकड़े ने मक्खी से कहा कि सुनो बड़ी भी कहते हैं लेडीज को, बड़ी उम्र की लेडीज को इज्जत के साथ कहते हैं बड़ी भी। तो मक्खी से कहा मकड़े ने कि सुनो बड़ी भी, अल्लाह ने तो आपको बहुत बड़ा रुतबा बख्शा है, बहुत आपको अल्लाह ने स्टेटस दिया हुआ है। बख्शा मतलब प्रदान किया, अता किया, दिया। बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा स्टेटस आपको अल्लाह ने, खुदा ने दिया हुआ है। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। जो आपको एक नजर देख लेता है उसको आपकी सूरत से, आपकी शक्ल से मोहब्बत हो जाती है। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनियां, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। आपकी आंखें जो है ना, ये हीरे की चमकती हुई कनियां हैं। हीरे की कनी का मतलब हीरे के बारीक बारीक टुकड़े, बहुत तेज चमकते हैं हीरे के टुकड़े। हीरा भी चमकता है, आपको पता है। तो बारीक बारीक टुकड़े जो होते हैं हीरे के, वो कनी कहलाते हैं, कनियां। तो आपकी आंखें ऐसी हैं जैसे कि हीरे की कनियां चमक रही हों। और सर तो आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया है। आपके सर पर अल्लाह ने कलगी लगाई हुई है। कलगी समझते ना, आपने मुर्गा देखा, मुर्गे के सर पर केस होता है। ऐसे ही पीकॉक, मोर के सर पर भी थोड़ा सा आपने देखा होगा। कई पक्षियों के सर पर कुछ एक बना होता है ना। अच्छा, पक्षियों को छोड़ो, बादशाहों के मुकुट में आपने पंख लगे देखे होंगे ना, तो वो जो है ना वो कलगी कहलाते हैं। वो सब चीजें कलगी कहलाती हैं, कलगी नहीं, कलगी। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनियां, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। ये हुस्न आपकी, ये जो आपकी ये सुंदरता है, ये सौंदर्य है, ये ब्यूटी है, और ये पोशाक है आपकी, यानी कि ये कपड़े जो है, ये ड्रेस जो है आपकी, ये खूबी, और आपकी ये खूबी, ये अच्छाई, ये सुंदरता, ये आपका सौंदर्य, और ये सफाई, कितने साफ सुथरे तरीके से आप रहती हैं। आपका ये हुस्न, ये कपड़े अच्छे अच्छे, और ये आपकी खूबियाँ, आपकी सफाई, साफ रहने की आदत, फिर इस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। और इन सब बातों पर कयामत यह है कि आप जब उड़ती हैं ना तो गाती हैं। मतलब मक्खी जब उड़ती है तो एक मतलब उसको जो मतलब उसकी तारीफ में, मक्खनबाजी में पटाने के लिए देखिए कैसे कैसी बातें कर रहा है ये। फिर उस पे कयामत है ये उड़ते हुए गाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कयामत की बात यह है, एकदम सुपर बात यह है कि जब आप उड़ती हैं ना तो गाती हुई उड़ती हैं। ये तो बिल्कुल कयामत की बात है। ठीक। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी। मक्खी ने जब इतनी चापलूसी सुनी तो देखिए अब डाउन हो गई वो। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, वो पसीज गई, मतलब उसका दिल पिघल गया। बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। उसने कहा नहीं, मुझे आपसे कोई खटका नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं इनकार की आदत को बुरा समझती हूँ। सच तो यह है कि दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से। इतना कहकर मक्खी अपनी जगह से उड़ी। और जब उड़ी तो क्या हुआ, पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से। पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के
मक्खी को उड़ाया। भूखा था कई रोज से, अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। क्या शिक्षा मिलती है, बड़े लोग तो समझ ही गए हैं इस कविता से, लेकिन छोटों को भी समझ लेना चाहिए कि चापलूसी में नहीं आना चाहिए, मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, वरना हाल वही होता है जो इस कविता में मक्खी का हुआ और मकड़ा जो था वो इसको फुसलाने में सफल हो गया। कैसी लगी ये कविता? इकबाल की लिखी हुई ये कविता आपने सुनी और शब्दों के अर्थ जाने और कविता को भी समझ लिया। आपका शुक्रिया कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल पर आते रहिए, हमारे दूसरे वीडियोस भी देखिएगा। और हमारे 2 चैनल और हैं, अल्फाज आवाज अंदाज और नो बकवास बातें खास, उनको भी देखिएगा। आता हूं लेकर आपके लिए बहुत जल्द कोई और बढ़िया सा वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।